बिल्कुल डर गई। स्मृति ईरानी के पास कोई आधार स्तंभ नहीं है। उन्होंने कभी जमीन पर कोई कार्य नहीं किया। अमेठी की जनता उनको जानती नहीं है। सिर्फ चुनावी माहौल में ईवीएम का हथकंडा अपना के सिर्फ उन्होंने साजिशन उस सत्ता हथियाई थी। अभी उनका कोई जोर नहीं चलने वाला। पूरी अमेठी की जनता दिल खोलकर अपने युवराज अपनी बहन प्रियंका का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस का स्वागत करने तैयार जी आ रहे हैं तो वहाँ पर धारा 144 लागू हो गई है। तो किया है, डर के मारे किया है कि आएंगे तो पूरी जनता जो कांग्रेस के साथ है, आदरणीय राहुल गांधी अपने बच्चे के साथ है, उनके लिए देश अमेठी के लोग देश के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी बच्चे के समान है, उनके लिए देश के युवराज हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं? 144 डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जान लगा देंगे, जान लगा देंगे। वाले लोग नहीं, आगे वाले डरते, हम कांग्रेस वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप। भारत अमित शुक्ला के साथ इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा देश में जी? इस बार इंडिया गठबंधन इस तरीके का फल होने जा रहा है कि जो लोग भाजपा वाले हल्ला मचा रखे हैं कि मैं चार को ये चार को खींच के हारने जा रहे हैं। अच्छा, ये इसका अपोजिट होने जा रहा है। और रही उत्तर प्रदेश की बात तो उत्तर प्रदेश में 45 सीट सिर्फ कांग्रेस अकेले जीतने जा रही है। कह रहे हैं गठबंधन पहले ही टूट जा रहा है। गठबंधन कोई भी टूट नहीं रहा है, खाली मीडिया की अफवाह है। उनकी सच्चाई वो कभी नहीं दिखाते हैं और कांग्रेस की सिर्फ बुराई खोजते रहते हैं। आप देख सकते हैं और भी लोग हैं न्यूज जुड़ेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो न्याय यात्रा आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। किस उत्साह से आप लोग शामिल हुए हैं? मुद्दा क्या है जी चुनाव का? मुद्दा यही है चुनाव का कि राहुल गांधी सिर्फ हमारे यहाँ आए। ये बताइए, अमेठी में तो 144 स्मृति ईरानी जी लगवा रही हैं, दी है, आप लोग कैसा देखते हैं? अमेठी में स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया। 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी, 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी, वहाँ कुछ नहीं मिला। डर के मारे वो वहाँ जा नहीं रही है। अमेठी जिंदाबाद, अमेठी राहुल बाबा तो वहाँ से भाग लिए पहले से ही। अच्छा, तो इस बार क्या होगा जी? आने के डर से ईरानी पहले ही भाग गई अमेठी से। तो इस बार डर गई है क्या ईरानी? डर गई है, डर गई है, डर गई है, बिल्कुल डर गई है। स्मृति ईरानी के पास कोई आधार स्तंभ नहीं है। उन्होंने कभी जमीन पर कोई कार्य नहीं किया। अमेठी की जनता उनको जानती नहीं है। सिर्फ चुनावी माहौल में ईवीएम का हथकंडा अपना के सिर्फ उन्होंने साजिशन उस सत्ता हथियाई थी। अभी उनका कोई जोर नहीं चलने वाला। पूरी अमेठी की जनता दिल खोलकर अपने युवराज अपनी बहन प्रियंका का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस का स्वागत करने तैयार जी आ रहे हैं तो वहाँ पर धारा 144 लागू हो गई है। तो किया है, डर के मारे किया है कि आएंगे तो पूरी जनता जो कांग्रेस के साथ है, आदरणीय राहुल गांधी अपने बच्चे के साथ है, उनके लिए देश अमेठी के लोग देश के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी बच्चे के समान है, उनके लिए देश के युवराज हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं? 144 डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जान लगा देंगे, जान लगा देंगे। वाले लोग नहीं, आगे वाले डरते, हम कांग्रेस वाले हैं। वाले चुनाव में क्या होगा जी? 2024 में राहुल गांधी की सत्ता आने वाली। वो बोलते 400 पर, अभी 1 लाख से राहुल गांधी आने वाला है। 2024 स्मृति ईरानी की 24 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में राहुल जी की सरकार बन रही है 400 पर। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मोदी जी जुमला है, वो केवल जुमला फेंकते हैं। मोदी जी को संभवतः वो लहसुन का भाव बता रहे हैं। लहसुन का भाव 400 चल रहा है। बाकी दिवास्वप्न देखने का संवैधानिक अधिकार सभी को है। मैं भी बोलता है भाई कांग्रेस की 550 सीट आएगी, लेकिन वास्तविकता में ये है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। बताइए, किसानों के साथ जो व्यवहार सरकार कर रही है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वही व्यवहार हो रहा है जो हिटलर काल में हिटलर ने किया था। देश की जनता को गुमराह कर जनमानस का अपमान करना, उसका तिरस्कार करना, शोषण करना, अत्याचार करना, तानाशाही की पराकाष्ठा पर है मोदी सरकार। ये देश के किसान जो हमें पालते हैं, हमारा पोषण करते हैं, हमें अन्न देते हैं, वही देश के किसान आज उन्हें आतंकवादी लग रहे हैं। ये इस तरह का चौतेला व्यवहार चीन के साथ करते तो मानते कि भाई उन्होंने चीन से अपनी जमीन को बचाया है, अपने देश की रक्षा की है। ये सिर्फ चीन के साथ गलवैया करते हैं और अपने जो जनमानुस हैं, जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, उनको आतंकवादी समझकर उनको आतंकवादी और दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, इस बार चुनाव किस मुद्दे पर होगा? युवा है, क्या कहेंगे? चुनाव चाहे बेरोजगारी है या नहीं? चुनाव चाहे जिस मुद्दे पे होगा, बीजेपी पूर्ण बहुमत से हारेगी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अच्छा, चुनाव चाहे जिस विषय पे हो। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो बना है, पहले ही लोग जो है फिसल जा रहे हैं, क्या कहेंगे जी? कुछ भी हटाओ, देश बचाओ। इंडिया गठबंधन हारेगी नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रही है। उड़ी हुई है, तभी तो छल कपट करके कभी अशोक चौहान को पकड़ते हैं, कभी कमलनाथ जी के ऊपर डोरे डालते हैं। ये डोरे डालने का मक्कारी का कार्य कर रहे हैं। कहते हैं ना,
ये छद्मवेशी सिर्फ बहरूपिया रूप रख के देश की जनता को डरा के धमका के बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके पास दम होती तो अपनी मजबूती से स्टैंड करते, अपनी मजबूती से लड़ते, अपनी विचारधारा के साथ रहते। ना इनकी विचारधारा है, ना इनके सिद्धांत है, ना इनका धर्म प्रेम है, ना इनका गौ प्रेम है। देश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो देश की जनता ने कभी संघी भाजपाइयों को स्वीकृति नहीं दी। 70 साल तक कांग्रेस ने सेवा की देश की, और देश के कांग्रेस के पूर्वजों ने ही देश को आजाद कराया था। उसमें त्याग बलिदान दिया, देश का सम्मान कमाया है, विश्व में नाम बढ़ाया देश का। क्या होने जा रहा है जी? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे भैया? इस बार पूर्ण बहुमत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में। अच्छा, ऐसा है। और मोदी जी ने जो 10 साल में किया काम, हम लोगों को सिलेंडर जो है 1000 पार कर दिया है। और कांग्रेस ने 70 साल में 400 रुपये सिलेंडर दिया था, 70 साल में। जी जी। और मोदी जी ने 10 साल के अंदर तब स्मृति ईरानी सिलेंडर बजा रही है। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? 144 लगवा दी है। क्या लगवा दी है? इसमें सब हम लोग को ये परेशान कर रहे हैं। ये डर तभी तो नारा लगाइए, नहीं तो अपने देश में घूमने की काहे की पाबंदी। एक बच्चा, एक बेटा, एक राजकुमार, एक जनसेवक अपने देश में, अपने क्षेत्र में जा रहा, अपने देश की जनता से मिल रहा, अपने परिवारीजनों से मिल रहा है, उसको जाने से रोकने का है। ये डर है बीजेपी का। डर के मारे उन्होंने 144 लगाई है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है पूरा अमेठी निकल कर श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करेगा, अपने जन नेता का, अपने राजकुमार का स्वागत करेगा। स्मृति ईरानी को ठेंगा मिलेगा। परिवर्तन हो जाएगा या नहीं? परिवर्तन पक्का होगा, 100% परिवर्तन सुरक्षित है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो इससे देख लो ना कि बीजेपी किस तरह के हथकंडा बना रही है, देश के लोगों को, नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरह से डरा रही है, धमका रही है, किस तरह से डोरे डाल रही है। ये किस तरह बरकराने का कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बीजेपी। देश में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। इस समय किसान रोड पे बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला है? बताइए। वहाँ योगी जी बोल रहे हैं संशोधन होगा, क्या होगा? चल जाएगा। अगर ज्यादा बोलेंगे हम लोग, बुलडोजर चल जाएगा घर पे। हिंदू मुसलमान खाली कराते हैं और कुछ नहीं। बुलडोजर से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं लिए हैं उसका। मोदी का सिलेंडर भी दिए हैं, फ्री वो भी नहीं लिए हैं। और हम सिर्फ सिलेंडर की बात नहीं करें, हम हर पहलू पे ध्यान देंगे। सीमेंट ले लो, कंक्रीट ले लो, ईंट ले लो, लहसुन ले लो, सब्जी ले लो, आप मार्केट में दुनिया का किसी भी सामान का ले लो, हर चीज का रेट पहले से आज 10 गुना बढ़ गया है। तो इस बार क्या होगा जी? क्या मानते हैं आप लोग? देश की जनता का रुझान देखिए ना, देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।